हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए लेसन नंबर डिस्कवरिंग तट और पार्ट 2 के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्ड द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। महीनों तक महीनों तक फेरों के दफन जो रिलेटेड जितने भी खजाने थे उनका लेखा जोखा तैयार करने के बाद में समझना ध्यान से कि एक दूसरे से बिठाए गए ताबूत जो थे ना उनकी पड़ताल शुरू की। ताबूत का मतलब है जो जिसमें मम्मी को रखा गया था। पहले ताबूत को खोला तो उसमें एक कफन पाया। क्या पाया? कफन। आप लाइन टू लाइन कनेक्ट करते जाना, मैं आपको पूरे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कि एक आपको क्लियरली ये पैराग्राफ जो आपको समझ में आ जाए। तो पहले ताबूत को खोला तो उसमें कफन पाया। उस कफन में क्या था कि बेंत एक था और जैतून की पत्तियां थी। क्या थी? जैतून की पत्तियां। ठीक है। और अजवाइन, कमल की कुछ पंखड़ियां थी, मक्का के फूलों से बनी हुई मालाओं से सुसज्जित था। ये मार्च और अप्रैल में हुई इस दफन के कमज़ोर कुछ इन्वेस्टिगेशन थे। जब तक वह अंत में मम्मी तक पहुंचा तो मुसीबत में पड़ गया। ठीक है। फेरों के बारे में बात की जा रही है कि उसके बाद कार्टर ने उसके 3 एक दूसरे में बिठाए गए ताबूतों की पड़ताल की। ठीक है। कार्टर ने बाद में पता चला कि कुछ चिकने पदार्थ जो थे ना वो हार्ड बन चुके थे। क्या बन चुके थे? हार्ड बन चुके थे। ठीक है। और इन्होंने तट को बिल्कुल ठोस बना दिया, हार्ड बना दिया और चिपका दिया था इसको। और बिल्कुल इनमें से कोई भी चीज़ जो थी ना वो हट नहीं सकती थी। बाद में कार्टर ने लिखा कि वो कर क्या सकते थे, व्हाट वाज इज टू बी डन, कि क्या कर सकते थे। इसके बाद में उन्होंने किसने लिखा? कार्टर ने लिखा था। अब देखिए बच्चों, द सन कैन बीट लाइक अ हैमर द फार इन इजिप्ट। देखिए मिस्र के जो इजिप्ट जो थी ना उसके इस दक्षिणी भाग में सूर्य की जो धूप थी ना वो हथौड़ी की तरह पीट सकती थी, क्योंकि कार्टर ने इसका उपयोग जो था ना वो बिल्कुल उसको तट को ढीला करने के लिए काम में लिया। कई घंटों तक मम्मी को जलती हुई धूप में रखा। किस में रखा? मम्मी को जलती हुई धूप में इसलिए रखा ताकि उसकी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, ताकि क्या हो कि इसको धूप के अंदर जो मम्मी जो चिपक चुकी थी लेकिन कुछ भी नहीं हिला डुला, कुछ भी हिला नहीं उसके अंदर देखा। हम कौन सा पैराग्राफ समझ रहे हैं बच्चों? ये वाला समझ रहे हैं, ध्यान से समझना। लेकिन कुछ भी नहीं हिला डुला। उसने वैज्ञानिक तरीके से जब पूरा क्या किया, ठोस रूप जो धारण कर चुकी थी ना, जो हार्ड बन चुकी थी मम्मी, उसको कुछ मम्मी केवल छेनी की मदद से, शीजल का मतलब क्या होता है बच्चों? मम्मी जो थी ना छेनी की मदद से धड़ और अन्य चीज़ों को हटाया जाना होगा। उससे पहले कि राजा के शव को उठाना जाना संभव होगा, क्योंकि वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी और चिपक चुकी थी। ठीक है। ये पैराग्राफ हमारा हो गया है। अब हम समझ रहे हैं इस पैराग्राफ को, क्लियरली समझते हैं ध्यान से। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड तक। अब देखिए अपने पक्ष में जो है वो कार्टर जो है वो वास्तव में कौन सा विकल्प दे रहे थे कि अगर उन्होंने वास्तव में देखा कि कौन सा था, उन्होंने देखा कि उन्होंने मम्मी को काट कर मुक्त न किया होता तो चोर निश्चित रूप से गार्ड लोगों को धोखा दे देते और शव को काट पीट कर सोना ले गए होते। अब कहने का मतलब है कि तट के समय में शाही परिवारों के आश्चर्यजनक रूप से वो क्या थे? अमीर थे। और उन्होंने क्या किया था, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये जितने भी पहले जिन्होंने मम्मी के साथ छेड़छाड़ की थी, अगर उन्होंने बिल्कुल शव को यानी बॉडी को अगर टच कर लिया होता और तरीके से उसको थोड़ा बहुत हिला दिया गया होता तो काफ़ी सोना जो था ना तट के साथ में वो ले जा गए होते। ठीक है। अब परलोक की महायात्रा के लिए राजा तट को चमचमाती हुई वस्तुएं दी गई थी, जिसमें बहुत सारे नेकलेस थे, बहुत सारे जड़े हुए हार और कंगन थे। ठीक है। जैसे ये प्रीसियस कॉलर्स, नेकलेस, ब्रेसलेट, एप्रन्स, सैंडल्स, ये सारी चीज़ें दी गई थी। कंगन दी गई थी, अंगूठियाँ, ताबीज़ और पहनने का चोगा भी दिया गया था। कॉफिन एंड मास्क दिया गया था। ठीक है। और पैरों की अंगुली के लिए खोल और मूर्ति जैसा अंदर का ताबूत, ये सभी जो थे ना वो प्योर किसके थे? गोल्ड के थे। किसके थे? प्योर गोल्ड के थे। बिल्कुल क्लियरली इसमें बताया गया है। और तट को इसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के लोगों ने मम्मी के सिर को अलग कर दिया और प्रत्येक बड़े जोड़ को काट कर रख दिया गया। कार्टर ने क्या किया? बिल्कुल अलग अलग कर दिया, हर एक चीज़ को, पार्ट को अलग अलग करके रख दिया और रेत की परत पर रख दिया इसको नुकसान को छिपाने के लिए, और गद्दीदार पदार्थ का प्रयोग कर इसे लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। अब यही बिस्तर है तट जहाँ पर वह आराम कर रहा है। क्लियरली समझना, अब यही जगह है जहाँ पर तट जो है ना वो आराम कर रहा है और मिट्टी पर उसको क्या कर दिया गया? लिटा दिया गया।
अब देखिए आगे हम समझने वाले हैं कौन से पैराग्राफ को। अब ये वाला आर्कियोलॉजी जो होती है ना, वो पुरानी जो चीज़ों पर मतलब बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं, उनको आर्कियोलॉजी हम बोलते हैं। अब जो पुरातत्व विभाग था इस बीच की दशाब्दियों के दौरान काफ़ी बदल गया था। अब ये खजाने पर कम तथा जीवन की जितनी भी लाइफ से रिलेटेड जो अट्रैक्टिव जितनी भी चीज़ें होती थी उन पर बातचीत करता था और मृत्यु के जटिल रहस्यों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मिस्ट्रीज ऑफ द डेथ थी उनके ऊपर क्लियरली देख रहा था। और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीनरी थी उनको यूज़ किया जा रहा था। चिकित्सीय तकनीक भी जो थी ना इसमें शामिल थी, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। 1968 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर्स के आफ्टर कार्टर के डिस्कवरी के बाद में ये पता चला कि लगभग एक शरीर जो था उस शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एनाटॉमी प्रोफेसर जो थे ना एक्सरे के थ्रू उन्होंने ये चीज़ किया और उसमें एक बहुत एक्सरे करने के बाद में बहुत बड़ा एक मीन्स हम कह सकते हैं एक डिस्कवरी सामने आई थी। वो डिस्कवरी क्या थी कि इसमें सामने की छाती की जो चेस्ट की जो हड्डियां थी और रिब्स जो थी ना वो गायब थी। किसमें? मम्मी के अंदर यानी टट के अंदर सामने की जो फ्रंट रिब्स थी ना वो गायब थी। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक बच्चों? सो मेरे डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर। टेक केयर।